हेलो एवरीवन, आज है 20 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, 13 रुपए का ये शेयर है और आज अगर हम देखें तो ना तेजी है ना गिरावट है, जहां खुला वहीं के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये हालत यस बैंक की पिछले एक हफ्ते से है। एक हफ्ते से हम कह सकते हैं कि ना तेजी है ना गिरावट है, जहां था उसी के आसपास ये घूम रहा है। तेजी और गिरावट की मोहमाया से दूर है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर यस बैंक को लेकर। लेकिन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये 13 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो ऑलरेडी हम काफी ज्यादा चर्चा भी करते हैं कि 12.5 से 13 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यस बैंक का देखने को मिल रहा है, तो क्या यहाँ पर बाइंग की मौके है कि नहीं, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करेंगे यस बैंक की। 13 रुपए 30 पैसे के आसपास का ये शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में देखिए लगातार ये शेयर टूट रहा था। 14 रुपए 80 पैसे से लगातार ये टूट रहा था। और 5 तारीख को इसी महीने की 10 तारीख को ये शेयर 13 रुपए 13 पैसे तक पहुंचा। ठीक है, तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 13 रुपए 13 पैसे का लो है और 13 रुपए 35 पैसे का हाई बनता हुआ देखने को मिला है पिछले 10 दिनों से इसका जो प्राइस रेंज है वो मुश्किल से 20 पैसे का है। बहुत ही कम प्राइस रेंज हमें देखने को मिल रहा है। मतलब शेयर कह सकते हैं कि इससे नीचे टूटने को तैयार नहीं है ये। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 51% की गिरावट है। 11 रुपए तक शेयर टूटा था, और लेकिन ये गिरावट तब थी जब इसका एफपीओ 12 रुपए के आसपास लॉन्च किया गया था। तब ये शेयर 24 रुपए से एक झटके में टूटना शुरू हुआ था, 11 रुपए तक पहुंचा। बाद में तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर से गिरावट की तरफ जा रहा है। देखिए, तेजी आई थी, गिरावट आई, बड़ी थी, तेजी आई, ठीक है, वापस गिरावट आई है, वापस तेजी यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी, ये बात भी श्योर है। लार्ज कैप शेयर है ये, 33,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 8.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में लोग अभी भी यहाँ पर खरीदारी बिकवाली करते हैं, क्योंकि भैया यस बैंक एक चीज तय है यहाँ पर कि डूबने वाला बैंक नहीं है। अगर आप ये मानते हो कि भैया यस बैंक डूब जाएगा, जी नहीं। अगर डूबना होता तो भैया पिछले साल ही वो डूब जाता। अब इतना खींच के लेकर आया है एसबीआई इसको, अब आधे में तो छोड़ेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है तेजी तो बनने वाली है यहाँ पर। शेयर होल्डिंग में देखें तो एफआईएस के पास 13.77% की होल्डिंग है, 0.30% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 5.57% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ओन करती है। एसबीआई के पास भी 30% की होल्डिंग है। एसबीआई के अलावा और भी कई सारी बैंक है जो यस बैंक में एक बड़ी होल्डिंग रखती है। हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर यहाँ पर आई थी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम सीसीएल के नाम से सीसीआई के नाम से जानते हैं, उन्होंने यस बैंक का जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है और उसको बेचने की मंजूरी दे दी है। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि फेयर ट्रेड रेगुलेटर जो है सीसीआई ऑन ट्यूसडे अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ यस असेट्स मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड एंड यस ट्रस्टी लिमिटेड। अब किनको बेचने की मंजूरी में, तो भैया जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को। ठीक है, द प्रपोज कॉम्बिनेशन इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेट्स द एक्विजिशन ऑफ 100% इक्विटी। मतलब सारी की सारी होल्डिंग अब ये जीपीएल के पास आ जाएगी। मतलब यस बैंक अपनी सारी की सारी होल्डिंग यहाँ पर बेच रहा है। अब देखिए, बाय वे ऑफ दिस एक्विजिशन जीपीएल विल अक्वायर यस म्यूचुअल फंड एंड बिकम इट्स सोलो स्पॉन्सर। तो भैया जीपीएल अब यस म्यूचुअल फंड अक्वायर कर लेगा, एक्विजिशन कर लेगा और उनका सोलो स्पॉन्सर के तौर, मतलब सारी की सारी होल्डिंग अब इन्हीं के पास है। यस बैंक के पास अब कुछ नहीं बचेगा यहाँ से। तो ओवरऑल अगर हम देखने की कोशिश करें तो मेरे हिसाब से ये इतनी बुरी भी खबर नहीं है, लेकिन फिर भी यस बैंक का ट्रेंड कोई पॉजिटिव ट्रेंड भी नहीं है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी डाउन ट्रेड है, गिरावट की तरफ जा रही है। यहाँ पर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 16% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 6% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। यस बैंक के बारे में देखने की कोशिश कर देखें तो रेवेन्यू में बड़ा डिप आया था और यही वजह थी कि शेयर टूट के बिखर रहा है। क्योंकि देखिए, पहले अगर हम दिसंबर क्वार्टर में देखें तो दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने जरूर 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाया जरूर था, लेकिन उस वक्त ही पता चल गया था कि भैया इनमें बहुत सारे
लोन बुक जो इनकी है उसमें भैया बहुत सारे पैसे ऐसा है जो लौट के नहीं आने वाला है। तो स्ट्रेसफुल लोन बुक थी और इसी की वजह से शेयर टूटना शुरू हो गया, तभी से टूटना शुरू हो गया था। और मार्च के जब नतीजे आए तब भैया सारा मामला सामने आया कि भैया 3,790 करोड़ का नुकसान हुआ है मार्च क्वार्टर में। और जून में भी नुकसान हो सकता है, ठीक है, जून में भी नुकसान हो सकता है। असेट्स क्वालिटी अभी भी उतनी अच्छी नहीं है इनकी, लेकिन एक चीज तय है कि बैंक डूबेगा नहीं। 2 क्वार्टर खराब रह सकते हैं, मार्च का तो खराब हो ही गया, जून का भी थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन सितंबर से शायद एक अच्छी शुरुआत की आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए दिक्कत यह है कि यस बैंक के राणा कपूर के हाथ में जब से बैंक था तब डेफिनेटली कई सारे ऐसे लोन थे जिसको बांटा गया था, जो कभी रिकवर नहीं हो पाए, जिसमें अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, जी ग्रुप की कंपनी है, कॉक्स एंड किंग्स है, और भी कई सारी कंपनीज है जिनको ढेरों लोन बांटे गए, ढेरों पैसा बांटा गया, लेकिन वो कभी लौट के नहीं आया। आज अभी उन पैसों की रिकवरी चल रही है। रिकवरी अगर हम देखें तो काफी बड़े पैमाने पर यस बैंक कर भी रहा है, और रिकवरी मुझे लगता है कि होगी भी सही, लेकिन जितना पैसा दिया है उतनी तो रिकवरी नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, यस बैंक का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 12.5 रुपए का जो सपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दमदार सपोर्ट है। जब तक वो सपोर्ट यहाँ पर है तब तक तो मैं कहूंगा कि यस बैंक में पैनिक नहीं करना चाहिए, बेचने की गलती नहीं करनी चाहिए। खरीदारी करी है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो अगर आपको 1,000 शेयर खरीदने हैं तो आप इस लेवल पर 200 या फिर 250 शेयर खरीद सकते हैं। अगर 50 पैसे नीचे जाए और 200 क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करिए, 50 पैसे नीचे जाए तो और 200 क्वांटिटी ऐड करिए। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, लेकिन अगेन कहूंगा किसी एक प्राइस रेंज में बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, वरना पता चला कि आपने 20 रुपए के आसपास खरीदा था और तब से लेकर आप कह रहे हो कि भैया मेरा नुकसान ही हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। तो मैं काफी वक्त से कह रहा हूँ यस बैंक में यहाँ पर भी कि एवरेज आपको हर बार यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इनकी जो असेट्स क्वालिटी है वो अभी भी कहना मुश्किल है कि कब तक करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सितंबर में अंदाजा है, ठीक है, कि जून तक चीजें अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं हुई तो हमें एवरेजिंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा हर बार। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पर यह भी है कि एटलीस्ट अगले साल यस बैंक आपको 13 रुपए से कई ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ जाएगा। ये हर कोई जानता है, ये हर कोई जानता है, और सबको ये चीज पता है कि अभी यस बैंक भले ही 13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा हो, लेकिन एक साल बाद ये इससे कई ऊपर ट्रेड करने का दमखम रखेगा। तो यही कहूंगा मैं, यस बैंक में खरीदारी अगर आप करना चाहते हो तो टुकड़ों में ही खरीदारी करो। और कितना नीचे जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन 12.5 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे यहाँ पर नजर आता है। अगर वो टूट गया तो फिर शेयर आपको 11 रुपए तक भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से हर 50 पैसे की गिरावट में आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, और यहाँ पर खरीदारी तभी करिए जब 2-3 साल का नजरिया हो। अगर आप 2-3 महीने के लिए इन्वेस्ट करने आए हो तो भैया दूर रहिए इस शेयर से। होता क्या है कि 15 रुपए के ऊपर बाइंग होती है, फिर कहते हैं सर मेरा यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ भैया, 2-3 महीने के प्लान हो, मत निवेश करिए यहाँ पर, दूर रहिए इस शेयर से। तभी यहाँ पर निवेश करिए जब आपका प्लान 2-3 साल का है। डेफिनेटली 1-2 साल में अगर आपकी 15 रुपए की भी बाइंग है तो ये शेयर उससे कई ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ जाएगा आपको। डूबने वाला बैंक नहीं है, धीरे धीरे बैंक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। खास करके प्राइवेट बैंक आपको अच्छे खासे परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। कोरोना के केसेस अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो जो दिक्कत है वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि यहाँ से कम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम अभी भी यस बैंक में है। तो इसीलिए टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं। पिछले 10 दिनों से अगर हम देखें तो शेयर में कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, ना ही कोई बड़ी गिरावट है, जबकि पिछले 10 दिनों में अगर हम देखें तो काफी सारी नेगेटिव खबर भी हमें देखने को मिली थी, जिसमें एक्सिस बैंक में इन्होंने कहा जिसमें एक्सिस बैंक ने इनकी बहुत बड़ी होल्डिंग बेची थी। उसके अलावा एक और बड़ा फंड हाउस है जिन्होंने बहुत बड़ी होल्डिंग बेची थी यहाँ पर। तो देखिए नेगेटिव खबर काफी सारी आई हुई है, लेकिन शेयर फिर भी टूट नहीं रहा है ज्यादातर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 12.5 रुपए का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो इतना जल्दी नहीं टूटेगा, और अगर वो टूट जाता है तो 11 रुपए तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हर 50 पैसे की गिरावट में आप चाहे तो एवरेज कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखेंगे तो ही यहाँ पर फायदा होगा। शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।